चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं एल्डिहाइड में जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उसका नाम लिखने वाले हैं, वो चाहे साइक्लिक के रूप में हो, एरोमेटिक के रूप में हो, वो सारे आज हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और साथ में ईथर को भी आज हम लोग शुरू करेंगे। तो चलो बाबू सबसे पहले कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देख लेते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड को देख लेते हैं जो हमको याद करके रखना होगा। तो ये सारे बात पे हमको फोकस करना आज के क्लास में। तो सबसे पहले कुछ ऐसे नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं जो हमको समझकर पढ़कर बनाना है। या कल हम बताए थे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा यानी जिसमें सब्स्टिट्यूट होगा, क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, तो उसका नाम लिखने के लिए उसका जो सब्स्टिट्यूट होगा उसके स्थान को हम लोग, उसके जो भी लोकेशन होगा उस लोकेशन को हम लोग किससे डिनोट करते थे बाबू, एक ग्रीक सिंबल अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते थे। तो चलो हम उस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो बाबू एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन। CH3 समझकर पढ़ना है, CH2 CH Br CHO। इसका हम लोग क्या लिखना है बाबू, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम लिखने के लिए आपको क्या बताए थे कि इसके जो भी लोकेंट होगा यानी सब्स्टिट्यूट इसमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, Br। तो Br का लोकेंट देखना है कि लोकेंट कहाँ पे है, तो ये दूसरे स्थान पे है, लेकिन हमको नंबरिंग नहीं करना होता है। हमको कॉमन नेम लिखने के लिए उसके लोकेंट को हम लोग एक ग्रीक सिंबल यानी अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा डिनोट कहाँ से करते हैं बाबू, तो उस लोकेंट को डिनोट करने के लिए हमको सबसे पहले एक बात का ध्यान देना होता है कि इस अल्फा का शुरुआत कहां से होता है। तो अल्फा का शुरुआत उस कार्बन से होता है जो कार्बन डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन कौन होगा, जो कार्बन डबल बॉन्ड O बनाएगा। यानी इसमें आप देख सकते हैं कि CHO यानी C डबल बॉन्ड OH। तो A जो आपको दिख रहा है कार्बोनिल है, यानी इसमें A जो कार्बन है कार्बोनिल कार्बन है। अब देखेंगे कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ कौन सा कार्बन है, तो इधर वाला कार्बन इससे डायरेक्ट जुड़ा होगा, तो उसी कार्बन से हम लोग अल्फा से शुरुआत करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि अल्फा जब भी शुरू होगा तो इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन से ही, ये नहीं कि इसको छोड़कर हम इधर से शुरू कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो ए बाबू हमारा हो जाएगा अल्फा, ए हमारा हो जाएगा बीटा, ए हमारा हो जाएगा गामा। लेकिन ए सभी का भी हमको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो इसका नाम लिखने के लिए हमको यहाँ पर अल्फा डिनोट करना है। तो इसमें तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अल्फा ब्रोमो। अल्फा ब्रोमो, ध्यान से समझना बाबू, अल्फा ब्रोमो। टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बात याद रखो, कार्बन 4 है, कार्बन 5 तक ही कॉमन नेम हम लोग लिख पाते हैं, 5 के बाद नहीं, क्योंकि कल हम आपको कुछ ग्रीक नेम बताए थे, कुछ लैटिन नेम बताए थे जो कॉमन रूल के तहत काम करता है। एक के लिए फॉर्म, 2 के लिए सेट, याद है। तो इसीलिए 4 का क्या होता था, उसका जो कॉमन रूल था, ग्रीक नेम थे, लैटिन नेम थे, तो उसमें 4 के लिए क्या होता था बाबू, ब्यूटर होता था। क्या होता था, ब्यूटर, और उसमें क्या जोड़ देंगे, अल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा बाबू ब्यूट्रल डिहाइड। यानी इसका पूरा नाम अगर हम लोग देखें तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा ब्रोमो ब्यूट्रल डिहाइड। अगर हम इसका आईयूपैक नेम का बात करेंगे, आईयूपीएसी नेम का बात करेंगे, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो आईयूपीएसी नेम करने के लिए हमको क्या करना होता है, मेन चेन ब्रांच ढूंढना होता है। तो मेन चेन तो हमको सीधे सीधे मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट एक ही मिल रहा है, लेकिन हमको इसमें नंबर करना हो, नंबरिंग करना होता है। तो नंबरिंग का शुरुआत हमेशा उसी कार्बन से शुरू होगा जो कार्बन कार्बोनिल होगा। ध्यान रखना है, इस बात पे फोकस करना है। इसमें सबसे क्रियात्मक समूह ए सबसे ज्यादा फंक्शनल क्यों दिखा रहा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से ज्यादा क्रियाशील यहाँ पर कोई नहीं है, तो गिनती यहाँ से ही शुरू होगा क्योंकि इसके पास भी खुद का कार्बन है। तो ए हो जाएगा 1, ए हो जाएगा 2, ए हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 4। ब्रोमो कौन सा स्थान पे बाबू, दूसरे स्थान पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। अब इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो टोटल कितना कार्बन है, 4 है। 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है बाबू, AN। आपको क्या बताए थे कि अल्केन, ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे बाबू, एल, क्या जोड़ देंगे, एल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। चलो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हम लोग देखते हैं CH3
CH, CH3, CH, CH3, CH, Br, CHO। फिर से देखना, ध्यान से समझना, सारे बात समझ में आपको आएंगे, एकदम पक्का आएगा भाई। चलो हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन बड़ा कर देते हैं, C2H5 इसको बना देते हैं, ठीक है, जल्दी समझ में आएगा। एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारा बात समझ में आ जाएगा। अब इसमें आपको देखना है सबसे पहले कॉमन नेम लिखने के लिए, तो कॉमन नेम तो अधिकतम मेन में जब कार्बन 5 होगा तब तक ही लिखाएगा, अगर 5 के बाद होता है तो फिर कॉमन नेम नहीं, IUPAC नेम ही सिर्फ लिखाएगा। इस बात पे आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। तो बाबू इसके पास 5 कार्बन है या नहीं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन इसके पास कॉमन नेम हो सकता है। तो कॉमन नेम करने के लिए कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन को हम लोग अल्फा लेते हैं, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा। इसके बाद का कोई जरूरत अभी हमको नहीं है। तो बाबू ये तीनों क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब तीनों का अलग अलग नाम है, इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम ब्रोमो है। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं। तो कॉमन नेम लिखने के लिए सबसे पहले हमको किसका नाम आएगा, किसका नाम लिखना होगा, तो पहले बी आता है, उसके बाद ई आता है, उसके बाद एम आता है, यानी अल्फा पे पहले हमको ब्रोमो मिल रहा है, इसका नाम हो जाएगा अल्फा ब्रोमो। पढ़ेगा बाबू तो समझ में भी आएगा, नहीं पढ़ेगा तो सब दिन कहेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। बीटा पे क्या है बाबू, इथाइल, और इसके बाद क्या है, मिथाइल। तो कहाँ है, गामा पे, तो गामा मिथाइल। एक बात का और ध्यान, बहुत सारे विद्यार्थी इसको बाद में देखेंगे तो उनको ऐसा लगा कि अच्छा इधर से लाइन बाय लाइन चल रहा है, यानी CHO यहाँ जुड़ल है तो पहले इसका नाम लिखे, फिर इसका नाम लिखे, फिर इसका नाम लिखे। नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है, ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम लिखा रही, चलते हम ऐसा लिख रहे हैं। टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होता है कॉमन रूल, वेलरल, क्या होता है, वेलर्न होता है जी, उसमें अल जोड़ देंगे, साथ में डिहाइड जोड़ देंगे, इसका नाम हो जाएगा वेलरल डिहाइड। ये हमारा हो गया क्या, कॉमन नेम। अगर IUPAC नेम लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा जी, यहां से कार्बन का गिनती शुरू होगा, 1 2 3 4 5, ये सभी आप लोग जानते हैं। 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 इथाइल, 4 मिथाइल। इसके बाद टोटल कार्बन कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। 5 के लिए पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ANE को हटा देंगे, एल्डिहाइड है, क्या लगाएंगे, AL, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनल। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अधिकतम 5 तक ही लिख पाएंगे, अगर इसके बाद बढ़ेगा तो फिर कॉमन नेम नहीं, सिर्फ उसका IUPAC नेम लिखाएगा। और IUPAC के लिखने के तो आप मास्टर हैं भाई, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर स्थान है तो देख लेते हैं, CH3 CH CH3 CH Cl CH CH3 CHO। चलो एक और क्वेश्चन हमारे पास मिल गया। अब इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो भाई मेरे फिर से सेम काम देखेंगे कि 5 कार्बन है या उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा तो कॉमन नहीं, सिर्फ IUPAC, टाइम वेस्ट नहीं करें। 1 2 3 4 5, यानी इसका कॉमन लिखाएगा, और कॉमन लिखाएगा तो हमको क्या करना है, अल्फा बीटा गामा से इसके लोकेंट को डिनोट करना है। किसके लोकेंट को, इसके सब्स्टिट्यूट के लोकेंट को। तो बाबू ये है हमारा कार्बोनिल कार्बन, ये जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा वो अल्फा होगा, यानी ये अल्फा हो गया, तो ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा। अब बताओ सबसे पहले नाम किसका होगा, ये तीनों में सबसे पहले नाम किसका होगा, तो इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है क्लोरो, यानी इसका नाम C से शुरू हो रहा है, इसका M से, इसका M से, तो पहले क्या हो जाएगा, क्लोरो। अब आपको लग रहा है ना कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग नाम लिखते हैं, उधर से इधर नहीं लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा क्लोरो, बीटा क्लोरो। अब एक बात बताओ, ये दोनों का नाम अलग अलग या एक साथ, पढ़ा लिखा है तो बताएगा बाबू, दोनों एक ही नाम है तो एक ही साथ लिखेंगे। अल्फा और गामा पे तो अल्फा कॉमा गामा, अल्फा कॉमा गामा, 2 के लिए डाई, दोनों क्या है मिथाइल,
तो डाई मिथाइल। अब टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 4 5, 5 के लिए बाबू वेलर, उसमें अल्डिहाइड लगा देंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा वेलरल्डिहाइड। अगर हम इसका आयुपैक की बात करें, आयुपैक बहुत ही आसान है बाबू, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया 5 हो गया। कहाँ कहाँ ब्रांच, 3 पे क्लोरो, बस यहाँ पर अल्फा बीटा गामा से डिनोट करेंगे और यहाँ पे हम लोग नंबरिंग से डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू 3 क्लोरो, कहाँ कहाँ मिल रहा है जी 2 पे और 4 पे, 2 4, 2 के लिए डाई, दोनों क्या है मिथाइल, कार्बन टोटल 5 है, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, ई को हटाकर क्या जोड़ दें, अल जोड़ दें, यानी इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 2 4 डाई मिथाइल पेंटेनल। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग साइक्लिक के बारे में बात करते हैं, एलिसाइक्लिक को भी देखते हैं, एरोमेटिक को भी देखते हैं। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लिया। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिस क्वेश्चन में हम लोग समझ पाएंगे और डिटेल से अच्छे से। देखिए पढ़ना बहुत आसान है, अगर सही से आप लोग मेहनत करते हैं ना तो सब कुछ समझ में आएगा, और नहीं मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, इजी ही मान लीजिए, अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए CH3 CH Br CH Cl CH CH3 और यहाँ आ गया CHO, तब इसका नाम क्या होगा, सेम प्रोसेस, कोई बड़ा बात नहीं बाबू। पहले देख लेंगे कि 5 ही कार्बन है या उससे ज़्यादा, 1 2 3 4 5 ही है, यानी यहाँ से कार्बन एक कार्बोनिल है तो ये इससे जुड़ा है अल्फा बीटा गामा। समझ में आ रहा होगा, सभी को समझ में आ रहा है, मेरा ये विश्वास है। ये बाबू क्या है, सब्स्टिट्यूट है, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है। अब बताओ कॉमन नेम लिखना है तो हम लोग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही इसके सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे। बताओ कहाँ कहाँ है और किसका नाम पहले होगा, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले जोन है उसका नाम पहले होगा। तो ए बाबू ब्रोमो, ABCD किसको किसको याद है, ABCD सुनाओ कमेंट में लिखेगा, ABCD जेड तक, ए से जेड तक लिखेगा। ब्रोमो बी पहले आता है, सी बाद में आता है, एम बाद में आता है, यानी पहले किसका होगा, ब्रोमो का होगा। कहाँ मिल रहा है, गामा पे, क्या हो जाएगा बाबू, गामा ब्रोमो। बाबू उसके बाद क्लोरो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, बीटा क्लोरो। इसके बाद बाबू मिथाइल मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, अल्फा मिथाइल। बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आएगा, अल्फा मिथाइल। और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 वेलर अल्डिहाइड, वेलरल्डिहाइड। अगर हम इसका आयुपैक नेम देखते हैं, IUPAC नेम देखते हैं बाबू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 को हमको सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तीनों एक है कि तीनों अलग अलग है, अलग अलग है। इसका नाम क्या है, मिथाइल, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम क्या, ब्रोमो। सेम प्रोसेस, पहले ब्रोमो फिर क्लोरो फिर मिथाइल। ऊपर जो लिखा है बस वही लिखना है, बस हमको अल्फा बीटा गामा के जगह पे नंबरिंग कर देना है। तो बाबू कितने पे, 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो 2 मिथाइल। आपको ऐसा नहीं समझेगा कि अच्छा सर इधर से इधर लिख देता है, कोई अपने तरफ से रूल नहीं लगावेगा, ठीक है ना, जो पढ़ाया है उसी पे देखेगा। टोटल कार्बन है 5, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड Al। चलो तो ये हमारा हो गया क्या, आयुपैक नेम। इससे रिलेटेड एक और देख लेते हैं, जैसे में अगर हमारे पास मिल जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, इसको लिखना चाहेंगे तो इसका कॉमन नेम आपको याद करके रखना होगा, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम आपको याद करके रखना होगा। इसका कॉमन नेम होता है बाबू क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम आपको याद करके रखना है, क्रोटोनल्डिहाइड, ठीक है। क्या याद करिएगा, क्रोटोनल्डिहाइड। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO,
ओ, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बाबू, क्रोटोनल्डिहाइड। जबकि अगर आईयूपीएसी की बात करें, आईयूपैक की बात करें, तो आईयूपैक तो नियम के अनुसार 1 2 3 4 टोटल कार्बन कितना है बाबू, 4 है। तो आईयूपैक नेम इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे 4 के लिए। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे। ये सभी हमने पहले ही पढ़ा चुका है। EN एक पर है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, यानी इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो ब्यूट 2-इनल। ठीक है। अगर हम इसी का एक और क्वेश्चन देख लें, एक और क्वेश्चन, अगर CH2 डबल बॉन्ड CHO सेम, अगर हम इसको देखें बाबू, तो इसका भी कॉमन नेम आपको याद करके रखना है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलते इसको याद करके रखना है। इसका कॉमन नेम होता है बाबू एक्रोनील, एक्रोलीन, एक्रोलीन, हिंदी में लिख देते हैं एक्रोलीन। ठीक है ना, इसको याद कर लेना है। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, एक्रोलीन, एक्रोलीन। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखें तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका 1 2 3 टोटल कितना है, 3 है। 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। कौन सा स्थान पे, 2 पे EN, एल्डिहाइड है 1 पे, तो क्या हो जाएगा, इनाइल, यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोप 2-इनाइल। तो आपको याद कर लेना है, इसका नाम एक्रोलीन। आई कॉमन नेम जो याद करना है, याद करे, ये दोनों का कॉमन नेम आपको याद करना है, बिल्कुल याद करके रख लेना है। इसका नाम है क्रोटोनल्डिहाइड, इसका नाम है बाबू एक्रोलीन, इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, प्रोप 2-इनाइल, इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2-इनाइल। अगर इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे में CH3 CH, यहाँ पर अगर हो जाए CHO, यहाँ CH, यहाँ पे मिल जाए OH, यहाँ पर भी CH, यहाँ पर मिल जाए बाबू CH3, चलो यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हो जाए CH3। अगर हम इसका नाम लिखना चाहते हैं तो इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले क्या काम करना है, मेन के रूप में काम करना है। तो ये हमारा एल्डिहाइड है, तो कन्फर्म है कि यहाँ से काम शुरू होगा। देखते हैं कि इसके मेन में कितने कार्बन मिलते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन मिल रहा है, यानी इसका कॉमन नेम भी होगा। तो कॉमन नेम होगा तो इसके जस्ट जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो वो अल्फा होगा, उसके बाद बीटा होगा, उसके बाद गामा होगा। अब यहाँ पर नाम लिखना है बाबू, तो ये हमारा हो जाएगा मेन। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया, 3 सब्स्टिट्यूट हमारे पास मिल रहा है। अब बताओ नाम लिखना है, कॉमन नेम लिखाएगा ना, क्योंकि 5 है, 5 के बाद कॉमन नेम नहीं होगा, सिर्फ आईयूपैक नेम होगा, तो 5 तक लिख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ मिथाइल मिल रहा है, अल्फा पे और गामा पे, लेकिन हमको एक क्या मिल रहा है, हमको एक बीटा भी तो मिल रहा है। बीटा कहाँ पे है, हाइड्रोक्सी मिल रहा है, तो हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है, तो पहले H आता है या पहले M आता है, पहले H आता है। कहाँ है बाबू, बीटा पे, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन कितना है बाबू, 2 टोटल मिथाइल कितना है, दोनों तो मिथाइल ही है। कहाँ कहाँ, अल्फा पे और गामा पे, तो अल्फा गामा डाइमिथाइल, अल्फा गामा डाइमिथाइल। टोटल कार्बन कितना है, टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5, वेलरल्डिहाइड। बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर मन से पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा। इसका आईयूपैक नेम आप लोग सभी लिख दीजिएगा, हमको पता है 1 2 3 4 5। अब बताओ इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा बाबू, तो सेम प्रोसेस, 3 हाइड्रोक्सी 2, गलती हम लोग गिन दिए ना, इधर से शुरू करेंगे गिनती, इधर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 3, हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 5। 3 हाइड्रोक्सी 2 और 4, 2 4 डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल। टोटल कार्बन है 5 पेंटेनॉल। ठीक है, अब एक छोटा सा यहाँ पर देखेगा, छोटा सा अगर यहाँ पर देख लेता है, चलो यहाँ पर ही बता देते हैं, यहाँ पर दिखेगा ना, जैसे मैं CHO CH2 और CHO, ठीक है,
यानी एल्डिहाइड इसमें आपको 2 मिल रहा है। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो टोटल कार्बन कितना 1 2 3, इसका सिर्फ आइयूपैक लिखेंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा बाबू, इसका नाम हो जाएगा टोटल कार्बन है 3 प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है ANE को हटा देंगे, कहाँ कहाँ मिल रहा है 1 पर 2 पर, तो जब 2 पर मिल ही रहा है 1 पर और 2 पे, 1 पर 2 और 3 पे मिल ही रहा है यानी लास्ट पे मिल रहा है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1,3 डाइअल, ठीक है। या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, प्रोपेन 1,3 नहीं लिखकर डायरेक्ट लिख दीजिए डाइअल, डाइअल यानी साफ साफ पता चल रहा है कि डाइअल तो दोनों किनारे किनारे ही जुटा होगा, बीच में तो जुटा होगा नहीं, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं डाई प्रोपेनल, ठीक है। तो ये जब हमको ओपन चेन के रूप में मिलेगा तो ये सारा नाम हमको ध्यान से देखना है, समझकर पढ़ना है। तो चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखते हैं कि अगर चक्रीय होगा तो क्या होगा, अगर चक्रीय होगा तो क्या होगा, चाहे तो वो एलिसाइक्लिक के रूप में हो या एरोमेटिक के रूप में हो। तो जल्दी से देख लेते हैं, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये सारा बात आपको समझना है और मेहनत करना है, मेहनत तो आप लोग करते ही हैं, मेहनती आप लोग हैं ही। तो चलो बाबू अब हम लोग देख लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्डिहाइड, चाहे तो वो एलिसाइक्लिक के रूप में हो चाहे तो वो एरोमेटिक के रूप में हो, दोनों देखेंगे। एलिसाइक्लिक, साइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है, समझ में आएगा। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर वो एलिसाइक्लिक के रूप में होगा, जैसे में हमको क्लोज चेन मिलेगा और इसके साथ अटैच होगा क्या, CHO, तो इसका नाम क्या होगा, इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम दोनों सेम होगा, ठीक है। हमको एक ही नाम लिखना है, तो इसका नाम सबसे पहले बंद है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। टोटल कार्बन है 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है ANE है, लेकिन इसके साथ एल्डिहाइड भी जुड़ा है तो इसको भी डिनोट करना है। तो इसके लिए हम लोग आईयूपैक में क्या लिखते थे, अल लिखते थे, तो इसमें भी हम लोग ई को हटाकर अल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस नाम का ए प्रयोग का बहुत कम यूज होता है, यानी इस नाम का बहुत कम यूज होता है, इसके जगह पर इस नाम का सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, कार्बन 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ANE को हटा देंगे। अब ये जो एल्डिहाइड होता है ना बाबू, अगर वो साइक्लिक के साथ जुड़ा होता है, एक बात याद करके रखना कि अगर साइक्लिक के साथ जो एल्डिहाइड जुड़ा होता है तो उसके लिए हम लोग कार्बोनल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं, कार्बोल्डिहाइड, ठीक है, कार्बोल्डिहाइड क्या प्रयोग करते हैं, कार्बोल्डिहाइड। तो इसका हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं कब, जब साइक्लिक के साथ कोई एल्डिहाइड जुड़ा होगा, तो इसका नाम हो जाएगा बाबू क्या, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोल्डिहाइड। इसी तरह से अगर हमारा कार्बन 5 रहे, बंद रहे, इसके साथ CHO जुड़ा हो, नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेनल की पेंटेनल। लेकिन इस नाम का प्रयोग ना कर हम लोग किस नाम का प्रयोग करेंगे बाबू, साइक्लोपेंटेन, ई को हटा देंगे, कार्बोल्डिहाइड। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है, इस बात पे आपको फोकस करना है। अगर हम इसको देखें, कार्बन 6 है, इसके साथ भी अगर हम लोग CHO जोड़ देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनल, ठीक है। लेकिन इस जगह पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे बाबू, साइक्लोहेक्सेन, ई को हटा देंगे और कार्बोल्डिहाइड। एक बात और बताना चाहते हैं, ये कार्बोल्डिहाइड के जगह पर कार्बोनल्डिहाइड का भी प्रयोग होता है, कार्बोनल्डिहाइड, ठीक है। तो कार्बोल्डिहाइड भी लिख सकते हैं या कार्बोनल्डिहाइड भी लिख सकते हैं,
कार्बोनल्डिहाइड, यहाँ पर भी कार्बोनल्डिहाइड। तो ये बात आप समझ रहे हैं, कार्बोनल्डिहाइड। अब जब ये बात आप समझ गए, जब मेन का नाम लिखने आ गया, तो अब इसके साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर Br जुड़ गया, तो आप इसका नाम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि मेन नाम आपको लिखने आ गया है। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट है, इसके पहले हम इसको डिनोट करके यहाँ पर हम लोग काउंटिंग करके नंबरिंग करके इसको डिनोट कर देंगे, उसके बाद इसको हम देख लेंगे। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देख लेते हैं कि अब कोई अगर हमारे पास एल्डिहाइड एरोमेटिक के साथ होगा तो उसका नाम क्या होगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, चलिए अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड अब एरोमेटिक यानी बेंजीन के साथ जुड़ा होगा, तो सबसे पहले बेंजीन हम लोग देख लेते हैं, इसका नाम क्या है, बेंजीन। इसके साथ अगर जुड़ गया CHO, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आप सभी जानते हैं, इसका नाम है वेंजीनल्डिहाइड, यानी इसको हम लोग वेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंजल्डिहाइड। अगर हम इसी को देखते हैं तो इसका जो आयुपैक नाम ई कॉमन नेम के रूप में एक तरह से जाना जाता है, देखा जाता है कि वेंजल्डिहाइड जो है वो क्या है, वेंजीनल्डिहाइड भी इसको पढ़ते हैं, वेंजीनल्डिहाइड। तो ये क्या है, एक तरह से कॉमन नेम है। लेकिन अगर हम इसका आयुपेसी की बात करते हैं तो इसका आयुपेसी नाम क्या हो सकता है, तो इसका आयुपेसी नाम हो सकता है वेंजीनल। बेंजीन है, उसमें से ई को हटाकर Al जोड़ दिए। लेकिन बाबू इस नाम का प्रयोग बहुत कम होता है। इस नाम के जगह पर वही नाम जो अभी बता रहे थे, वेंजीन, यहाँ से ई को हटा दिया जाता है और कार्बोल्डिहाइड या वेंजीन कार्बोनल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी भी इस नाम का प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा नाम का प्रयोग तो वेंजल्डिहाइड का ही होता है। अब इसके साथ मान लेते हैं कि कुछ और जुड़ा हो, ठीक है, कुछ और जुड़ा हो। एक बात याद रखना, सबसे ज़्यादा इस नाम का प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा इस नाम का प्रयोग होता है, ये चलते इस नाम को कभी भूलना नहीं। अगर बस हो गया हम लोग का, अगर हम इसके साथ अगर हम लोग जोड़ देते हैं Br, तो देखना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि एल्डिहाइड कहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है ना, तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, तो कितने पे बाबू, 2 ब्रोमो वेंजल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो वेंजल्डिहाइड। इसी तरह से और भी कुछ जुड़ा हो सकता है, जैसे में अगर इस CHO के साथ अगर यहाँ पे हमारा जुड़ गया, चलो यहाँ पे हम लोग का जुड़ गया, अगर OH जुड़ गया, क्या जुड़ गया, OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। अगर हम इसको कॉमन नेम के रूप में डिनोट करें तो बाबू ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, अल्फा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। तो उस अकॉर्डिंग भी हम लोग काम करेंगे। अगर ऑर्थो पैरा के अनुसार काम करेंगे तो ये हमारा ऑर्थो हो जाएगा, ये हमारा पैरा हो जाएगा, ये हमारा मेटा हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग काम करेंगे। तो चलो बाबू सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 2 3 कहाँ पे है, 3 हाइड्रोक्सी और इसका नाम क्या है बाबू, वेंजल्डिहाइड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो अब हमको देखना है, अब हम इस तरह से देख लिए, लेकिन अगर हमको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है, ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा CH2 है और ये हमारा है CHO, तब क्या होगा, तो यहाँ पर अब एल्डिहाइड इस बेंजीन से जुड़ा हुआ नहीं है, अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी यही हमारा अब मेन हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूट के रूप में हो जाएगा। तो E1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, इसका नाम हो जाएगा 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं ना, 2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फा, तो अल्फा पे जुड़ा हुआ है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा अल्फा। इसका नाम क्या है बाबू वेंजल्डिहाइड, वेंजल्डिहाइड अल्फा बेंजीन है इसका नाम, तो इसका बेंजीन है तो कॉमन नेम के रूप में लिखाएगा, कॉमन नेम सब्स्टिट्यूट के रूप में तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिनाइल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका नाम क्या हो जाएगा फिनाइल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्फा फिनाइल, अल्फा फिनाइल। टोटल कार्बन कितना है 2, 2 के लिए कॉमन रूल क्या होता है एसेटल्डिहाइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। जबकि अगर हम आयुपैक नेम की बात करें तो कितने पे बाबू, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पे क्या है फिनाइल है, यानी 2 फिनाइल, और टोटल कार्बन 2 है तो 2 के लिए इथेनॉल। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सारे का नाम लिख लेंगे। कुछ क्वेश्चन भी हमारे पास है जो आपको हम देते हैं, उसको आप बनाकर दिखाइएगा, उसको आप बनाकर घर से लाइएगा। ठीक है, यहाँ पर चलो एक और क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे में ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा CHO है, ये हमारा मान लेते हैं OCH3 है। ये कौन से स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये है हमारा कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो इस पे हम लोग को काम करना है, इसको हमको समझ कर पढ़ना है, और जो भी दिक्कत हो वो हमसे पूछना है। तो चलो कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं, कुछ आप लोग को बनाने के लिए देते हैं। ठीक है, इसको बनाकर लाइएगा, इसको बनाकर दिखाइएगा। चल जल्दी से आप इसको नोट कर लिए, नोट कर लिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं जिसको आप बनाकर हमको व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। नोमेनक्लेचर ही रहेगा, और कल के क्लास में हम लोग कीटोन शुरू करेंगे और कीटोन खत्म भी कर देंगे कल के क्लास में, और हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, या कल का दूसरा वीडियो अगर मिल जाए कल के क्लास में तो हम प्रिपरेशन भी देख लेंगे। तो चलो HW बनाकर लाना है, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन देते हैं। CH2 पहला क्वेश्चन, CH2 CH Br CH OH CH C2H5 CHO, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये हमारे पास एक साइक्लिक चेन हो गया, इसके साथ CHO है, यहाँ पर Br है। ठीक है, इसको बनाकर दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा CHO, यहाँ पे हमारा हो जाएगा OCH3, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा OH, इसका भी नाम लिखकर दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेंजीन, यहाँ पर हमको दिख रहा है क्या CH2 CHO, यहाँ पे है Br। नेक्स्ट बेंजीन, यहाँ पर भी है CHO और यहाँ पर भी है CHO। तो ये 5 क्वेश्चन है, जल्दी से आप 5 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आप इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन भी जाएगा। और हमारा उम्मीद है कि आप सब दिखाएंगे भी। तो अगले क्लास में हम लोग कीटोन शुरू करते हैं, तो अगले क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़ें, और इसके पहले का क्लास नहीं किए तो कर लें, और हम लोग फिजिकल का क्लास